छुपी है स्वामी तेरी ही धुन, तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवन तेरी ही तारीफ की, तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का आज के मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज हम प्रेरित संत मथियस का पर्व मना रहे हैं। संत मथियस प्रभु यीशु के द्वारा चुना गया नहीं था, वह शिष्यों के द्वारा चिट्ठी डालकर चुना गया था। यूदस इस्करियोती की मृत्यु के बाद में उसकी जगह पर संत मथियस को चुना गया। इसका अर्थ यह है कि उसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की शक्ति से चुना गया। और इसीलिए जैसे कि आज हम पवित्र आत्मा के आदर की नोवेना की मिस्सा में भाग ले रहे हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से पवित्र आत्मा प्रेरितों के जीवन में कार्य करता था, उसी प्रकार से वही पवित्र आत्मा हम सभी के जीवन में कार्य करे, हम सभी को साहस और शक्ति प्रदान करे, ताकि हम निडर होकर एक क्रिस्तीय जीवन यापन कर पाए। आइए आप सभी का, विशेष रूप से आप सभी के निवेदन इस पवित्र मिस्सा में हम लेंगे। जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की कि हम उनके विशेष निवेदनों के लिए प्रार्थना करें, आज प्रभु से विशेष रूप से आप सभी के निवेदनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सदा आपके घर और परिवार में बना रहे। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन, दया करो पर भगवन, दया करो भगवन, दया करो पर। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो,
करो भगवन, भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन, दया करो हम पर। मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत मथियस को प्रेरितों की मंडली में सम्मिलित किया था। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम तेरे प्रेम के पात्र बने और संतों की मंडली में प्रवेश पाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 15 से 17 और 20 से 26 तक। पाठ का मूल वाक्य। चिट्ठी मत्तियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। पेत्रुस भाइयों के बीच खड़े हो गए। वहां लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। पेत्रुस ने कहा, भाइयों, यह अनिवार्य था कि धर्म ग्रंथ की वह भविष्यवाणी पूरी हो जाए, जिसे पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यूदस के विषय में कहा था। वह यीशु को गिरफ्तार करने वालों का अगुवा बन गया था। यूदस हम लोगों में से एक और धर्म सेवा में हमारा साथी था। स्तोत्र संहिता में यह लिखा है, कोई दूसरा उसका पद ग्रहण करे। उचित है कि जितने समय तक प्रभु यीशु हमारे बीच रहे, अर्थात योहन के बपतिस्मा से लेकर प्रभु के स्वर्गारोहण तक, जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनमें से एक हमारे साथ प्रभु के पुनरुत्थान का साक्षी बन जाए। इस पर उन्होंने 2 व्यक्तियों को प्रस्तुत किया, यूसुफ को जो बरसबा कहलाता था और जिसका दूसरा नाम यूस्तुस था, और मथियस को।
तब उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, तू सबका हृदय जानता है। यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है, ताकि वह धर्म सेवा तथा प्रेरिताई में वह पद ग्रहण करे जिससे पतित होकर यूदस अपने स्थान में चला गया। उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी मत्तियस के नाम निकली और उसकी गिनती 11 प्रेरितों के साथ होने लगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको बसा ले करुणा सागर दयालु था। अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दयालु था। भक्ति भाव से भर दो ये मन, प्रेम बहा के धो दो ये मन। मेरे प्रभुवर मेरे गुरुवर लौट के आ रहा हूँ मैं, लौट के आ रहा हूँ मैं। अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दयालु था। अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दयालु था। तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। संत यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 9 से लेकर 17 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिसे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है
वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु कहता है, एक दूसरे को वैसे प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। और ये शिक्षा एक चुनौती है, ये आज्ञा एक चुनौती है। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये बात तब तक ठीक होती है, तब तक अच्छी लगती है जब प्रभु कहता है एक दूसरे को अपने समान प्यार करो। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप भूखे हैं और आप अपने घर में बैठकर भोजन कर रहे हैं और आपकी थाली में 4 रोटियां हैं और आप 4 रोटियां खाते हैं और आपने खाना शुरू ही किया और तभी अचानक एक भूखा व्यक्ति आपके द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है और वो आपसे कहता है, मुझे भी भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। और अगर आप प्रभु की वो शिक्षा पर ध्यान देते हैं कि आप एक दूसरे को अपने समान प्यार करो, तो आपकी 4 रोटियों में से आप 2 रोटी अपने लिए रखेंगे और 2 रोटी उस भूखे को देंगे। इसका अर्थ ये है, आप अपने लिए भी कुछ रखते हैं और उतना ही आप दूसरों को देते हैं। परंतु समस्या तब आती है, चुनौती तब आती है जब प्रभु आपसे कहता है कि एक दूसरे को वैसे प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। आप घर में बैठे हैं, आपकी प्लेट में 4 रोटियां हैं और आप बहुत भूखे हैं और आप भोजन करने ही वाले, तभी ये आदमी आता है और कहता है मुझे भूख लगी है, और वो कहता है मुझे 4 रोटियां चाहिए। आपको 4 की 4 उस भूखे व्यक्ति को देना है, क्योंकि प्रभु यीशु का प्यार ऐसा निस्वार्थ प्यार था, उसने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। और ये एक चुनौती है, फिर चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें, यह चुनौती आपको प्रभुमय बनाती है, क्योंकि प्रभु ने पवित्र कलवारी पर एक निस्वार्थ प्रेम, अपना सब कुछ समर्पित करके सारी दुनिया को प्यार किया। एक दूसरे को वैसे प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। ये चुनौती है। ये हालांकि चुनौती है, नामुमकिन नहीं है। माता मरियम के जीवन को देखिएगा। माँ ने अपने जवान बेटे को हम सभी के मुक्ति के लिए कुर्बान कर दिया। अपनी जवानी को माँ ने सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए कुर्बान कर दिया और अपनी आँखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखा। यानी कि इस माँ ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। एक दूसरे को वैसे प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। बाइबल में आपको इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 44 और 45 में आप पाएंगे कि प्रारंभिक कलीसिया एक हृदय थी। जो शुरुआती दौर में जो प्रभु में विश्वास करने वाले थे, वो कलीसिया एक हृदय थी और उनकी चल और अचल संपत्ति में सबका साझा था। किसी का किसी पर एकाधिकार नहीं था, उसमें सबका बंटवारा था। इसका अर्थ ये है कि एक दूसरे को वैसे प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया।
याद कीजिएगा जक्कियुस की उस कहानी को, जब प्रभु ने कहा आज मुक्ति का आगमन तुम्हारे घर में हुआ है, तुम्हारी मुक्ति हो गई है। जक्कियुस वहाँ पर क्या कहता है, गुरुजी आज के बाद से मैं मेरी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा और जिन लोगों के साथ मैंने धोखाधड़ी की है को उनका 4 गुना लौटा दूंगा। कहने का अर्थ है जक्कियुस ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ समर्पित कर दिया। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस चुनौती को आज प्रभु हमारे सामने रखते हैं कि एक दूसरे को वैसे प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। ये तभी होगा जब आप प्रभु के प्यार से भर जाएंगे। सबसे पहले आपको प्रभु का प्यार अनुभव करना है। जब आप प्रभु के प्यार को अनुभव करेंगे, स्वतः ही आपके जीवन से दूसरों के लिए प्रकट होगा। तो आइए आज के मिस्सा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम प्रभु के प्यार से भर जाने के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के प्यार के वरदान से भर जाने के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि हम वही प्यार दूसरों को भरपूर मात्रा में दे सकें। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा। कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत मथियस के पर्व दिवस पर अपने कलीसिया के इन दानों को ग्रहण कर और अपने कृपा के प्रभाव से हमें विश्वास में दृढ़ बना दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है,
ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बने रहे और सब मनुष्यों को तेरे स्वर्गिक साक्ष्य देती रहे। इसीलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। उमंग भरी आवाज में हम करें प्रभु का स्तुति गान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जय गान, करे हम जय जय गान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस वचन से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू,
उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित मथियस तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें इस गीत के द्वारा। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदय में समा जाइए एवं अपने प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपके पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए। अशांति दूर करके मुझ में अपने दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दिव्य अगुवाई से हम सत्य को जाने एवं भलाई को परखें और उनकी सांत्वना के फल निरंतर अनुभव कर सके, यह मांगते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और संरक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्यार को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार प्रार्थना संग इंतजार करने वाले माँ मरियम एवं शिष्यों पर आप उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता के स्रोत, आकर हमें शुद्ध कीजिए।
कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। आइए विश्वास एवं भक्ति के साथ पवित्र आत्मा से जो ज्ञान प्रदाता है प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के ज्ञान से हमें भर दे। ज्ञान का वरदान हमारी आत्मा के सृष्टिकर्ता के साथ हमारा संबंध पहचानने में हमें सक्षम बनाता है। जीवन में जब हम परेशानियों एवं मुसीबतों से गुजरते हैं, प्रभु के संरक्षण एवं प्रेम को पहचानने में और निरंतर प्रभु की महिमा एवं स्तुति करते हुए जीवन बिताने हेतु हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हम प्रभु के हाथों में केवल एक उपकरण है। ज्ञान उनके लिए जीवन का स्रोत बनाता है जो ज्ञान को अपनाते हैं। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। प्रभु यीशु जो स्वयं मनुष्य ईश्वर के सामने पवित्रता एवं ज्ञान में बढ़ते गए, वैसे ही हम भी ज्ञान में बढ़ते जाएं। अनुवाक्य, हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। इस लोक की नश्वर वस्तुओं की कपटता को समझ सके। अनुवाक्य, हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हम यह समझ सके कि सारी बुद्धि एवं मन ईश्वर से प्राप्त वरदान है। अनुवाक्य, हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हम ईश्वर की वाणी को सुन सके एवं उन्हें हमारे जीवन में लागू कर सके। अनुवाक्य, हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हमारी जीवनचर्या ईश्वर के वचन पर आधारित हो। अनुवाक्य, हे प्रभु ज्ञान के वरदान से हमें भर दीजिए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आइए माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं, एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझे मेरे पापमय हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकिएल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पाप की राह को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए। पिता
से प्रसृत हो। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर रहे थे। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की था लेते हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया। हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म
संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। प्रभु हमारी सुन लीजिए। ईश्वर के मेमने, आप संसार के पाप हर लेते हैं। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपके पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलता में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खोली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ। मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें दयालुता का फल प्रदान कर, दूसरों की ज़रूरतों को समझने की शक्ति एवं हमारे अंदर ऐसी इच्छा भर दे ताकि हम उनकी सहायता कर सकें। हम दूसरों की सहायता करने में हमेशा उत्सुक रहें। एक दूसरे के साथ हमारे पास जो है उसे बांट सके। हमारी मदद कर कि हम कभी किसी को हमारी बातों द्वारा या कार्यों द्वारा चोट ना पहुंचाए। दूसरों के बारे में हमेशा भला सोचें, निंदा ना करें एवं क्षमा कर सकें। सभी लोगों को दयालुता दिखा सकें। आपके प्रेम के खातिर हमारी यह प्रार्थना सुन ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने परिवार पर दिव्य वरदानों की वर्षा कर धन्य मध्यस्थ की मध्यस्थता द्वारा हम महिमान्वित संतों की संगति में सम्मिलित हो जाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान,
पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा।